अपडेट आई है। देखिए नया नोटिस रेलवे ने जारी किया है और फ्रेंड्स ये नोटिस पैनल क्लोजर के रिगार्डिंग है। आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। अभी भी सीटें पूरी तरह से नहीं भरी, फिर भी दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट को क्लोज कर दिए गए। फ्रेंड्स इसी वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे और बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 के बारे में भी कि क्या आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती में भी इसी तरह से होंगे। आखिर जो सीटें आरआरसी ग्रुप डी 2019 में बची रहेंगी वो सीटें आखिर रेलवे भरेगी कैसे, वेटिंग लिस्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा और देखिए लेटेस्ट नोटिस यहां पब्लिश किया गया है, पैनल क्लोजर नोटिस फॉर सीएन नंबर 2/2018। तो ये ऑफिशियल नोटिस साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरसी। यहां पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस, सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट सीएन नंबर 2/2018। इट इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट आरआरसी एसईआर क्लोज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर सीएन नंबर 2/2018। यानी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस 2/2018 ग्रुप डी वाले का चल रहा था, आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ने दोस्तों इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खत्म कर दिया है, क्लोज कर दिया है। देयर विल नॉट बी एनी फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट द नोटिफिकेशन। अब दोस्तों इस जोन से कोई भी नया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई भी नया मेडिकल और सारा कुछ इस तरह से पैनल आते थे वो कुछ भी अब यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स कम होके नहीं आएंगे। जैसा कि लगातार यहाँ पे दोस्तों जो सीटें खाली रहती थी तो सेकंड डीबी थर्ड डीबी इस तरह से करके आ रहे थे, तो यहाँ पे सेकंड डीबी के बाद ही देखिए कि पूरा प्रोसेस को खत्म इन्होंने कर दिया है। अब कोई भी नया दोस्तों रिक्रूटमेंट का प्रोसेस यहाँ से नहीं चलने वाला है। तो बड़ा डिसीजन यहाँ से लिया गया है, जबकि दोस्तों पूरी की पूरी सीटें अभी भी सीटें नहीं भर पाई है, फिर भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लोज कर दिए गए हैं। दोस्तों देखिए इस जोन से 24/8/2022 के डेट में ही एक लेटेस्ट नोटिस आई थी सेकंड डीबी वाली। जो छात्र यहाँ पे शॉर्टफॉल हो चुके थे, यानी कि छात्र नहीं इनको मिल पा रहे थे, प्लस जो छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए थे या फिर जॉब करने के बाद रिजाइन मार के चले गए, छोड़ के जॉब चले गए, तो ऐसे केस में जितनी सीटें खाली थी उसके एवज में रिप्लेसमेंट डीबी भी जारी किया गया था। और पहले बात करें तो 2425 इस जोन से वैकेंसी थी, जिसमें से 2222 छात्र का ऑलरेडी ये लोग सिलेक्शन कर लिए थे, यानी मात्र 203 सीट यहाँ पे बची हुई थी। इसके एवज में सेकंड डीबी ये लोग ऑर्गेनाइज किए थे और काफी सारे छात्र को सेकंड डीबी में मौका मिला था कट ऑफ मार्क्स को कम करके, जैसा कि लिस्ट यहां पे देख सकते हो। और टोटल दोस्तों यहां पे 299 छात्र को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए 203 सीट जो यहां पे खाली थी, 203 वैकेंसी खाली थी, इसके वजह में कितने छात्र का ये लोग सिलेक्शन किए। तो ये 7th फाइनल पार्ट आया था फ्रेंड्स, जिसमें देख रहे हो आप लोग की टोटल 109 छात्र का ये लोग सिलेक्शन किए थे। इसके बाद देखिए एक और पार्ट पैनल इस जोन से जारी किया गया, पैनल पार्ट 8, जो कि लेटेस्ट में आई है और इसमें देखा जाए टोटल छात्र के सिलेक्शन के बारे में। तो देखिए यूआर से 8 छात्र को जॉब मिली, ओबीसी से 16 छात्र को, एसटी से 3 छात्र को, यानी टोटल 27 छात्र। यानी बात करें तो 109 छात्र को और प्लस यहाँ पे 27 छात्र, यानी टोटल दोस्तों 136 छात्र को यहाँ पे सिलेक्शन किया गया। जबकि सीटें कितनी खाली थी तो 203 सीटें भरनी थी, लेकिन मात्र 136 का ये लोग सिलेक्शन किए हैं। यानी देखा जाए तो 67 वैकेंसी दोस्तों इस जोन से खाली रह गई है, पूरी की पूरी सीटें नहीं भर पाई। लेकिन यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस आ चुका है कि अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है। अब कोई भी सीटें खाली है उसके वजह में नया डीबी और मेडिकल टेस्ट नहीं कराया जाएगा। और फ्रेंड्स ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि देख रहे हो कि आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 वाले में यहां पे प्रोसेस हो चुका है एग्जामिनेशन के, यहां पे ऑब्जेक्शन रेज के प्रोसेस और बाकी सारे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस अब चलने वाले हैं। 1,03,000 के आसपास वैकेंसी है, तो इसमें अब लगने वाले हैं। इसलिए प्रीवियस की जो वैकेंसी है इसको अब खत्म कर दिए ये लोग, यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरसी वाले। और अब यहाँ पे पुरानी वाली भर्ती का नहीं चलेगा। तो थोड़े बहुत मार्क्स से जो रह गए थे, जो वेटिंग लिस्ट में थे, उनके लिए बुरी खबर है फ्रेंड्स कि अब कोई भी रिक्रूटमेंट यहां पे पुरानी वाली की नहीं होगी। अब दोस्तों ये जो 27 छात्र का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे देखिए पूरी लिस्ट दे दी गई है और छात्र का पोस्ट का अलॉटमेंट भी कर दिया गया है कि कौन सा पोस्ट मिला है। इसमें से देखिएगा तो मैक्सिमम छात्रों को ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली ही पोस्ट दी गई है, लेकिन कुछ कुछ छात्र हैं जो कि C1 मेडिकल पे फिट है। और मैक्सिमम केस में दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस का केस होता है, तभी यहाँ पे C1 मेडिकल फिटनेस देते हैं, या फिर चश्मा का कुछ हाई पावर का चश्मा रहता है तभी यहाँ पे C1 मेडिकल फिटनेस दे देते हैं। तो देखिए लास्ट तक भी छात्र को C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर सीटें बचती है तब तो आपको दी जा सकती है। और आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 में भी आप लोगों को मैंने वीडियो बना के बताया था कि बहुत सारी सीटें इस बार है जो कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस वाले छात्र होंगे उनको इस बार बहुत चांसेस रहेगा कि कलर ब्लाइंडनेस वाली एटलीस्ट जो C1 मेडिकल पास करेंगे तो उनको यहाँ पे पोस्ट दी जाएंगी। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो फर्स्ट वाले छात्र हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के थे तो यूआर से सीट दी गई। दूसरे जो छात्र हैं ओबीसी के हैं लेकिन इनको यूआर से सीट दी गई। और तीसरे छात्र हैं जो कि ओबीसी से थे जिनको भी यूआर से सीट दी गई। अब देखिए जो छात्र यहाँ पे मेरिट में ज्यादा नंबर ले आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी
कैटेगरी का कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं तो ओबीसी के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, उनको भी दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी से सीट यहाँ पे दे दी जाती है। और इनकी जो अपनी सीटें रहती है ओबीसी एससी एसटी वाली, वो खाली रहती है, वो प्रॉपर एससी एसटी और ओबीसी को ही मिल पाती है। तो देखिए 2 छात्र ओबीसी वाले हैं जिनको अनरिजर्व कैटेगरी से सीट इनको दे दिया गया। तो फाइनली इन सब के बाद यहाँ पे इस जोन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑफिशियली क्लोज कर दिए गए हैं। अब देखिए आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2018 वाले में बात करें तो लगभग सभी जोन का यही केस है फ्रेंड्स, अंतिम पड़ाव पे ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। कुछ जोन में रिप्लेसमेंट डीबी का प्रोसेस चल रहा है, कुछ जोन में यहाँ पे दोस्तों पैनल आना बाकी है, कुछ जोन में रिप्लेसमेंट पैनल आना बाकी है, कुछ जोन में यहाँ पे मेडिकल का प्रोसेस चल रहे हैं, तो कुछ जोन में जो री मेडिकल का अपील मिला है उसका प्रोसेस यहाँ पे चल रहे हैं। तो लगभग प्रोसेस यहाँ पे समाप्त होने वाली है। कुछ आरआरबी जोन तो ऐसे हैं जो कि लगातार दोस्तों बहुत दिनों से कोई नोटिस जारी नहीं किए हैं, तो वहां तो कोई नया कोई अपडेट दे नहीं रहे हैं। और कुछ जोन है जो कि इस तरह से नोटिस निकाल के साफ साफ बता दिए कि अब कोई फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं होगी, अब कोई यहाँ पे नया डीवी ये सब नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट को क्लोज कर दिए गए हैं। अब इसका कारण भी है फ्रेंड्स कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 वाली जो भर्ती है इसमें इनको लगना है, क्योंकि 4 साल से तो यहाँ पे 2018 वाली भर्ती में लगे रहे हैं, तो अब जाके आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती को 2019 वाली कंडक्ट भी इनको करानी है, सारा कुछ कंप्लीट कंप्लीट कराना है जो कि आरआरसी के जिम्मे होता है। इसलिए यहाँ पे इनके प्रोसेस को अब लगभग समाप्त कर दिया गया है। और कुछ कुछ जोन जो प्रोसेस चल रहे हैं उसके प्रोसेस खत्म होने के बाद हो सकता है कि कुछ कुछ जोन में 1-2 डीबी आनी हो तो वो आएंगी और इसके बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा 2018 वाली भर्ती को। अब बात कर रहे थे हम लोग आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 वालों के लिए कि आखिर आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 वाले में अगर सीट वैकेंट रह गई, अगर सीट खाली रह गई तो क्या यहाँ पे वेटिंग लिस्ट इसके एवज में आएगी या फिर नहीं आएगी, आखिर इस सीट को रेलवे वाले भरेंगे कैसे, क्या रिप्लेसमेंट डीबी जारी किया जाएगा या फिर नहीं जारी किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोरिजेंडम और अमेंडमेंट नंबर 4 आए थे इसमें काफी कुछ रेलवे ने बदलाव किया था। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 2.3 वाला था, इसमें साफ साफ यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बताए गए थे कि पहले 1.05 गुना छात्र को बुलाया जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन इसको ये लोग बदल दिए, चेंज कर दिए और अब मात्र 1:1 में बुलाएंगे। यानी दोस्तों जितनी आपकी वैकेंसी जोन में है मात्र उतने छात्र को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। तो यहाँ से तो क्लियर है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है कि इस बार कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ऑफिशियली नहीं है, जितनी वैकेंसी मात्र उतने छात्र को डीबी में ये लोग बुलाएंगे। लेकिन इसी में साफ साफ यहां पे बोल दिया गया था फ्रेंड्स कि द सेकंड सेंटेंस ऑफ पैरा नंबर इतना, अब इसको ए पढ़ा जाएगा। यानी अगर शॉर्टफॉल होती है इम्पैनलमेंट में, अगर इनको छात्र नहीं मिल पाते हैं जितनी वैकेंसी है उतने, तब यहां पे रेलवे इसको यूटिलाइज करेगी कैसे, द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड, यानी रेलवे मेरिट को डाउन कर देगी, कट ऑफ मार्क्स को कम कर देगी और फिर से छात्र का यहां पे सिलेक्शन कर लेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कह सकते हो कि अगर 1:1 में शुरुआत में यहां पे छात्रों को बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और पूरे के पूरे छात्र इनको प्रॉपर जितनी वैकेंसी है उतने नहीं मिल पाए तो फिर से मेरिट को कम कर देंगे, यानी कट ऑफ मार्क्स को कम कर देंगे और सेकेंड डीबी आपकी जारी हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंड डीबी के बाद भी पूरी की पूरी सीटें नहीं भरेगी, तब फ्रेंड्स यहां पे फिर से कट ऑफ मार्क्स को कम कर देंगे और थर्ड डीबी आपके जारी करवा देंगे। यानी कह सकते हो कि ऑफिशियली तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस तरह से मेरिट में डाउन होकर जब छात्र का सिलेक्शन ये लोग करेंगे तो ये भी दोस्तों एक वेटिंग लिस्ट का ही आपके काम करेंगे। जैसा कि एनटीपीसी में भी आप लोग देख सकते हो कि सेम टू सेम यही रूल लागू किया गया है एनटीपीसी में भी कि 1:1 में बुला रहे हैं, प्लस यहां पे मेरिट को डाउन करके छात्र का सिलेक्शन ले रहे हैं। तो कई जोन में देख रहे हो कि सेकंड डीबी भी ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं कट ऑफ मार्क्स को कम करके। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आरआरसी ग्रुप डी में भी जो सीट यहां पे फर्स्ट डीबी में खाली रह जाएंगी उसके एवज में फिर से कट ऑफ मार्क्स को कम करके सेकंड डीबी आएंगी, थर्ड डीबी आएंगी, फोर्थ डीबी आएंगी और इस तरह से छात्र का सिलेक्शन होगा और छात्रों को मौका मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब बात करें कि क्या रिप्लेसमेंट डीबी भी जारी होंगी, तो फ्रेंड्स कुछ मंथ पहले ही यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सभी के सभी रिक्रूटमेंट में, रेलवे के सारे रिक्रूटमेंट में रिप्लेसमेंट डीबी जारी हो जाएंगी। यानी 1 साल के अंदर अंदर जितने भी छात्र यहां पे जॉब छोड़ के चले जाएंगे या फिर फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद ज्वाइनिंग नहीं करेंगे या फिर बीच में कुछ दिन जॉब करके यहां पे रिजाइन मार के चले गए या फिर कहीं और ज्वाइन कर लिए, तो ऐसे केस में जो भी सीटें खाली रहेंगी उसके एवज में दोस्तों रिप्लेसमेंट डीबी जारी कराया जाएगा, फिर से नए छात्र को मौका दिया जाएगा कट ऑफ मार्क्स को कम करके इस रिप्लेसमेंट डीबी के तहत। तो रिप्लेसमेंट डीबी भी आपके आएंगे और ये जो रिप्लेसमेंट डीबी आती है वो दोस्तों सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी ये सबसे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट डीबी उसी केस में आते हैं जब छात्र यहां पे ज्वाइनिंग नहीं करते या फिर जॉब छोड़ के चले गए या फिर रिजाइन मार के चले गए, तो जितनी सीटें खाली रहती है तो रिप्लेसमेंट डीबी रेलवे यहां पे बाद में जारी कराती है। तो फ्रेंड्स इस बार रिप्लेसमेंट डीबी भी आपको देखने को मिलेंगे और इसी प्रोसेस से आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 में भी जो भी सीटें खाली रहेंगी तो यही सारे प्रोसेस से आपकी खाली
सीटें जो वैकेंट सीटें हैं वो यहाँ पे भरी जाएंगी। अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर कब तक यहाँ पे सेकंड डीबी, थर्ड डीबी और रिप्लेसमेंट डीबी के प्रोसेस चलते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कोई ऐसे प्रॉपर रूल तो है नहीं, लेकिन जब तक आपकी नई रिक्रूटमेंट आरआरबी ग्रुप डी या फिर आरआरसी ग्रुप डी की नहीं आ जाती, तब तक फ्रेंड्स जो भी सीटें खाली रहती हैं तो उसके एवज में सेकंड डीबी, थर्ड डीबी या फिर रिप्लेसमेंट डीबी निकाल के यहाँ पे छात्रों का सिलेक्शन रेलवे करते रहती है। जैसा कि 2018 वाली भर्ती को ही आप लोग देख लीजिए कि 2022 तक दोस्तों यहाँ पे चलते रहे भर्ती, बार बार यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स को कम करते थे, छात्र नहीं मिल पा रहे हैं या फिर पूरी सीटें नहीं भर पा रही है, तो फिर से कट ऑफ कम, फिर से कट ऑफ कम, और इस तरह से करके सेकंड थर्ड डीबी रिप्लेसमेंट डीबी निकाल के काफी सारी सीटें ये लोग भरे हैं। तब भी देख रहे हो कि अब ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ रहा है कि अब रिक्रूटमेंट नहीं कराएंगे, क्योंकि अभी देखिए 2019 वाली भर्ती भी इनको अब कंप्लीट करानी है, इसमें अब लगने हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनके प्रोसेस को अभी समाप्त किए गए हैं और कई जोन में थोड़े प्रोसेस बचे हुए हैं, तो इनका भी प्रोसेस लगभग अब समाप्त होने के कगार पे ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि सारा कुछ यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने डिटेल वीडियो में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। बाकी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की सारी अपडेट्स के लिए। जैसे ही और अपडेट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है तुरंत आपको अपडेट करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।